असल वजह इमरान खान पर लगाए जाने वाले करप्शन के ये इल्ज़ामात नहीं कि इमरान खान को जेल में एक आम कैदी किसी भी सहूलियात मुयसर नहीं है, बल्कि आम कैदी से भी ज़्यादा इमरान खान को जेल के अंदर मसाइल दरपेश हैं। सियासी कारकुनों की जानिब से जो बगलें बजाई जाती हैं कि इमरान खान कभी बाहर नहीं आ सकेगा, हमारे फ़लाँ लीडर ने या फ़लाँ शख्सियत ने या फ़लाँ अथॉरिटी ने इमरान खान को कैद रखा हुआ है, ये सज़ाएँ, ये सब उनकी गलत फहमियाँ हैं। जमायमा खान और इमरान खान के बेटों का पाकिस्तान में इमरान खान से मुलाकात करने के लिए आने और उनकी राह में रोड़े अटकाने, उनको मुलाकात से रोकने के लिए हर कोशिशें की जा रही हैं। किसी भी तरह से इमरान खान का दबाए जाने वाले नाम को हमारी इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा हुकूमत दोबारा से उजागर करना नहीं चाहती। इमरान खान के बेटे को पाकिस्तान आने से क्यों रोका जा रहा है, क्यों रोड़े अटकाए जा रहे हैं, इमरान खान की जेल से आज़ादी की असल बुनियादी वजूहात क्या हैं, घड़ी चोर और 190 मिलियन पाउंड दीगर छोटे छोटे केसेस बना के इमरान खान को बिहाइंड द वार रखने की असल वजूहात क्या हैं, हम आपको बताते हैं। असल वजह इमरान खान पर लगाए जाने वाले करप्शन के ये इल्ज़ामात नहीं, बिहाइंड द वाल इमरान खान को रखने की असल वजूहात पाकिस्तान समेत ईरान, इराक, शाम, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, इन ममालिक में अमेरिका की जानिब से चलने वाली रिजीम चेंज और अमेरिका की सियासत को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब होने से बचाना है। बैनुल-अक़वामी ताकतों, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरह से ये गवारा नहीं करेगी कि इमरान खान इसराइल की फ़लस्तीन और ईरान के साथ होने वाली जंग, अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान के साथ पैदा होने वाले कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तान की KPK और बलोचिस्तान में कशीदगी के दौरान इमरान खान किसी वजह से बाहर आए। मौजूदा हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरह गवारा नहीं करेगी कि इन हालात में इमरान खान बाहर आएँ। इमरान खान एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं। बैनुल-अक़वामी बहुत सारे ममालिक इमरान खान को मुस्लिम उम्मा का लीडर कहते और मानते हुए सुना भी गया है और उसको तस्लीम भी करते हैं। यही वजह है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इमरान खान की मुदाखलत को रोकना अमेरिका के मफाद में है, जबकि दीगर यूरोपियन ममालिक की ताकतें किसी भी तरह से इमरान खान की इस दौरान रिहाई नहीं चाहती। मुस्लिम ममालिक ख़ुसूसन ईरान जैसे ममालिक को एटमी ताकत से बाज रखना व दीगर ममालिक को अमेरिका की सरपरस्ती में फ़िलहाल चलाना इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के मफाद में है। बैनुल-अक़वामी ताकतें इमरान खान को किसी भी तरह से इस सिनेरियो में रिहा होने नहीं देना चाह रही। इसी वजह से गुज़श्ता साल इसराइल की फ़लस्तीन के साथ छेड़छाड़ करवा कर जंग का माहौल पैदा किया गया और एक साजिश के तहत गज़ा पर हमला करके गज़ा को मिलियामेट करके वहाँ पर मुसलमानों फ़लस्तीनियों की नस्लकशी की गई। इसी तरह उस जंग में ईरान को फ़लस्तीन की हिमायत करने की आड़ में प्लस ईरान की एटमी टेक्नोलॉजी को तबाह करना, उसको वहाँ फुल स्टॉप लगाने की आड़ में ईरान और इसराइल की जंग शुरू करवाई गई। इसराइल की ईरान के हाथों भरपूर पिटाई और तारीखी मार पड़ने के बाद इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ देना, इसराइल को बचाना अमेरिका की मजबूरी थी। इस खित्ते में तमाम तर अमेरिका के मफादात इसराइल से वाबस्ता हैं। अगर इसराइल कमज़ोर होता है, तबाह बर्बाद होता है, तो अमेरिका की गुज़श्ता निफ़ सदी से ज़्यादा हिस्से की इन खलीजी ममालिक और एशियाई ममालिक में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट, उसके मफादात यकसर ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी ताकतें जिसमें रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया व दीगर ममालिक किसी भी तरह से अमेरिकन तसल्लुत इन ममालिक में नहीं बरकरार रखना चाहते। बज़ाहिर ये तमाम ममालिक अमेरिका की हमायत करते या अमेरिका के जायज़ नाजायज़ इक़दामात की सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। पसे पर्दा हक़ाइक़ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। चाइना, पाकिस्तान, रशिया, तुर्की और मलेशिया जैसी दीगर ताकतें किसी भी तरह से अमेरिका को मज़ीद इक़दामात करने, उसके इन ममालिक में, उसके खलीजी ममालिक और एशियाई ममालिक में बढ़ते हुए मज़ालिम को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। उन इक़दामात में पाकिस्तान में मौजूद भी कुछ ताकतें दर पर्दा चाइना की इस पॉलिसी, इस स्ट्रेटजी के पीछे उसके साथ हैं और यही वजह है कि ईरान के हाथों इसराइल की भरपूर और तारीख़ी शिकस्त करवाने के बाद ईरान को अमरीकी हमले के बाद मज़ीद हमलों से बचाकर उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है,
ताकि ईरान बेहतर तौर पर सर्वाइव कर सके। ये तमाम तर चीज़ें ना सिर्फ अमेरिकन और यूरोपिया के मफादात में थीं, बल्कि बहुत सारे खलीजी ममालिक, अरब ममालिक भी इसके पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, उनके मफाद में भी थी। तो इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर अगर इमरान खान की रिहाई के सिलसिले में जमाइमा और इमरान के बेटे पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात के लिए आते हैं, तो यकीनन इंटरनेशनल मीडिया और पूरी दुनिया का फोकस उनको कवरेज देने, इमरान खान के साथ जेल में होने वाले मामलात, मजालिम जो कि उनकी बहनों और पार्टी के दीगर अरकान के हवाले से बताए जाते हैं कि इमरान खान को जेल में एक आम कैदी किसी भी सहूलियात मुयसर नहीं है, बल्कि आम कैदी से भी ज़्यादा इमरान खान को जेल के अंदर मसाइल दरपेश हैं। इमरान खान को दी जाने वाली जेल में तमाम तर सहूलियात किसी भी तरह से एक मामूली कैदी से ज़्यादा नहीं है, बल्कि उसके कम तर बताई जा रही हैं। जमाइमा खान और इमरान खान के बेटों का पाकिस्तान में इमरान खान से मुलाकात करने के लिए आने और उनकी राह में रोड़े अटकाने, उनको मुलाकात से रोकने के लिए हर कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और कुछ ताकतवर हल्के किसी भी तरह से नहीं चाहते कि इमरान खान के बेटों की आमद के सिलसिले में इंटरनेशनल मीडिया और दीगर बैनुल-अक़वामी ताकतों का फोकस पाकिस्तान खान और इमरान खान को किसी भी तरह से इमरान खान का दबाए जाने वाले नाम को हमारी इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा हुकूमत दोबारा से उजागर करना नहीं चाहती, ना होने देगी, बल्कि उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अगर इमरान खान के बेटों और जमाइमा खान की मुलाकात के सिलसिले में पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियाँ और इमरान खान के हवाले से हलचल बढ़ती है, तो ये किसी भी तरह से इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत को गवारा नहीं होगा। यही वजह है कि PTI के नामवर कायदीन और रहनुमाओं को भी खामोश रहने का नाम दिया गया। वो अपनी एक महदूद हद तक सियासी सरगर्मियाँ इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह से इमरान खान की रिहाई, इमरान खान के जेल के अंदर बुनियादी हकूक़ की फराहमी या अदालतों में किसी तरह से इमरान खान को रिलीफ देने के हवाले से तमाम तर चैप्टर क्लोज़ किए गए हैं। ये ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के मफाद में, बल्कि मौजूदा सियासत, और वो समझते हैं कि अमेरिकन मफाद जो कि खलीजी एशियाई ममालिक या फ़ार्स के कंट्रीज़ के अंदर इस वक्त रजीम चेंज की सूरत हाल चल रही है, वो अमेरिकन मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना भी इससे लिंक किया जा रहा है। तो कुछ पार्टी वर्कर्स या कुछ पार्टियों के सियासी कारकुनों की जानिब से जो बगलें बजाई जाती हैं कि इमरान खान कभी बाहर नहीं आ सकेगा, हमारे फ़लाँ लीडर ने या फ़लाँ शख्सियत ने या फ़लाँ अथॉरिटी ने इमरान खान को कैद रखा हुआ है, ये सज़ाएँ, ये सब उनकी गलत फहमियाँ हैं। इमरान खान का जेल में रहना बैनुल-अक़वामी ताकतों, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के मफाद में है। क्यों कि पाकिस्तान, एशिया और खलीज फ़ार्स में उनके मफादात को इमरान खान की रिहाई से बहुत बड़ा नुकसान पहुँचने वाला है, जबकि अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की, चाइना, रशिया और मलेशिया ये इमरान खान की जल्द अज जल्द रिहाई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इमरान खान जैसा लीडर सामने आए, बाहर आए, और वो उनका साथ दे के अमेरिका के ख़िलाफ़ पैदा होने वाली जो मुहिम है उसको बड़ी तेज़ी से आगे लेके चले। मौजूदा हुक्मरानों पर उन्हें इस किस्म की तवक्कुआत नहीं है। इसके साथ ही नेशनल इंटरनेशनल अपडेट के लिए सीन न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, और कभी कभी रज़ाक़ रिज़्क़ की तक़सीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है।
बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है, और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियां बनते हैं।